नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और भारत के अगरतला शहर की ओर रवाना हो गई हैं। जनरल वकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और आंदोलन में मारे गए लोगों के लिए न्याय का भरोसा भी दिलाया है। शेख हसीना के खिलाफ छात्र पिछले महीने से आंदोलन कर रहे थे, जिसमें उनकी मांग थी कि देश में ऊंचे सरकारी पदों पर नौकरी में आरक्षण को समाप्त किया जाए। यह आंदोलन धीरे धीरे हिंसक हो गया और अब तक लगभग 300 लोगों की जान जा चुकी है। छात्र शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पे अड़े हुए थे। हसीना ने 2009 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। हालात गंभीर होते देख प्रदर्शनकारियों को ढाका में प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में घुसते हुए देखा गया, जबकि हजारों छात्रों ने पीएम आवास पर ही पत्थरबाजी की थी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हेलीकॉप्टर से भारत की अगरतला की ओर रवाना हो गई हैं। उनके देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए विभिन्न पक्षों से बातचीत चल रही है और जनता से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। आरक्षण विरोधी आंदोलन सोमवार को और भी तेज हो गया। छात्र नेताओं द्वारा ढाका तक लॉन्ग मार्च के आह्वान पर हजारों लोग राजधानी की ओर कूच कर रहे थे। मोहाखाली और मीरपुर इलाके में बड़ी संख्या में लोग पैदल और रिक्शा से शाहबाग की ओर मार्च कर रहे हैं। इस मार्च में महिलाओं की भी बड़ी संख्या शामिल है। शाहबाग, जो कि ढाका का एक प्रमुख केंद्र है जहां कई पार्क और विश्वविद्यालय स्थित है, अब आंदोलनकारियों से घिरा हुआ है। हालांकि सेना सड़कों पर तैनात है, लेकिन वे मार्च करने वाले को रोक नहीं रहे हैं। दोपहर बाद से पुलिस की उपस्थिति भी सड़कों पर कम हो गई है। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश से भागकर भारत आ रही हैं। एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में 1975 की उन घटनाओं को याद करते हुए शेख हसीना ने कहा था कि वह जर्मनी में अपने परमाणु वैज्ञानिक पति से मिलने जा रही थी और उनके परिवार के सदस्य उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट पर आए हुए थे। उस विदाई के पल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह उनके माता पिता के साथ आखिरी मुलाकात होगी। ऐसा शेख हसीना ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा था। ये बहुत पुरानी बात है कि 30 जुलाई 1975 को बांग्लादेश की राजनीति का सबसे काला दिन करार देते हुए उन्होंने बताया था कि उस दिन उनके पूरे परिवार को घर में ही मार दिया गया था। जब उनके परिवार पर हमला हुआ तो भारत पहला ऐसा देश था जिसने मदद का हाथ बढ़ाया था। उन्होंने बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का संदेश आया था कि वह उन्हें सुरक्षित आश्रय देना चाहती हैं। इसके बाद शेख हसीना और उनके परिवार ने दिल्ली में शरण ली थी, क्योंकि दिल्ली से बांग्लादेश की स्थिति पर नज़र रखना और वापसी करना आसान था। और इस बार फिर शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश छोड़कर वापस से भारत की ओर लौटी हैं। तो आगे की क्या अपडेट होती है आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।